टच होके निकल रही है मतलब क्या हो जाएगा, टेंजेंट लाइन हो गई। और यही तो होता है, कर्व को टच होकर निकलता है जो पॉइंट होता है, लाइन होती है, उसे बोलते हैं एक टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। देखिए नेक्स्ट टाइम से देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसी के लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,0, एट पॉइंट 0,0 बताइए तो क्या देगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए इसकी, ज्योमेट्रिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ज्योमेट्रिकली पॉइंट on which tangent line touch crosses the curve, देखो टच करते हुए क्रॉस कर रही है, कर्व तो हमारे पास ये है, और ये क्या है, ये क्रॉस कर रही है। टच क्रॉसेस द कर्व is called point of inflection, is called point of inflection, okay, point of inflection। नेक्स्ट इसी के थर्ड डेफिनेशन लिखिए, point of inflection in which is point of inflection is when derivative is extremum, एक्सट्रीमम मतलब होता है मैक्सिमम और दोनों होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा दोनों होता है उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है हमारे पास, इस पॉइंट से लेस के लिए लेस मिल रहा है, ग्रेटर के लिए ग्रेटर मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिल रहा है, मतलब जिस पॉइंट पे मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिल रहा है, x इक्वल टू 0 पे मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो 0 पॉइंट x इक्वल टू 0 ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, कुछ कर्व है उन्हें देखते हैं। देखिए x पॉइंट लिखिए ऐसे ही, x1 is greater than x2, x1 is greater than x2 implies that f of x1 is greater or equal to f of x2, f of x2। तो करने लगते हैं यहाँ तक है। ओके, ये कर्व ले लिया y इक्वल टू f of x, y इक्वल टू f of x, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, x1 और x2। ओके, तो ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे ग्रेटर है, फंक्शन वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर हो गई, ओके ना, f of x2 क्या होगा, ग्रेटर देन। अगर मेरा ये पॉइंट यहाँ पे लिया होता तो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इसीलिए क्या लिखा है, f of x1 is greater than और इक्वल टू f of x2। इस ऐसे जो कर्व होंगे उन्हें बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, फंक्शन इज नॉन इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन डिक्रीजिंग, मतलब ये डिक्रीज नहीं करेगा,
क्योंकि इक्वलिटी का साइन, अगर यहाँ पे केवल ग्रेटर का साइन होता है तो वो इंक्रीजिंग होता है। अगर यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल का साइन भी आ गया, उसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, उसको केवल इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, नॉन डिक्रीजिंग। इसी तरीके से और एक बात है, दूसरा तो मान लो लेस कर लिए, उसमें उल्टा बना लो इसी की मिरर इमेज। क्या, यहाँ और इसके बाद यहाँ। ओके, ये भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है। ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, पॉइंट है x1, पॉइंट है x2। यहाँ पे क्या होगा, लिखिए x1 इज ग्रेटर देन x2। सेकंड पॉइंट लिखिए यहाँ पे, इसमें पहले यहाँ पे लिखिएगा x1 इज ग्रेटर देन x2 implies that f of x1 is less or equal to f of x2 is less or equal to f of x2। ये पॉइंट है। एग्जाम्पल में एक डायग्राम बना लीजिए, और फंक्शन कैसा है, ये नॉन इंक्रीजिंग, फंक्शन इज नॉन इंक्रीजिंग। ओके, फंक्शन इज नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if function is increasing, next point लिखिए थर्ड, if function is increasing then nothing definite can be said about f dash x with respect to its increasing or decreasing behavior, अगर केवल अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो आप उसके बिहेवियर को नहीं बताते हो कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, उसका डेरिवेटिव के बिहेवियर को। ओके, जैसे कि मैंने कर लिया था y इक्वल टू x3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास, तो ये इंक्रीज कर रहा था, और इसका जो बिहेवियर होगा dy/dx वो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ये क्या होगा, ये तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा, क्योंकि कर्व हो गया हमारे पास, पैराबोला हो गया, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा। तो हम उसके बिहेवियर को नहीं बता सकते कि वो फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए compute the intervals of monotonicity compute the interval of monotonicity for the following f of x equal to x square into e raised to minus x। okay, f of x equal to x square e raised to minus x। तो क्या करोगे, देखो इसका मतलब है ये ऐसा लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन में e रेज़ टू x, ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे जीरो के रो देते हैं, क्या लेते हैं, जीरो के रो, तो पहले तो ये सब करो कैसा होगा ये बताओ, ये तो पैराबोला है और ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये ऐसे ही कुछ होगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट में है हमारे पास,
तो हमारे पास इसका क्या होगा, इसके कैसे बनाओगे, इसे कैसे बनाओगे, तो काम करो, क्या डिफरेंशिएट कर दो इसको डिफरेंशिएट करना इजी है। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स माइनस साइन प्लस 2x ई रेज टू माइनस एक्स। यहाँ से देखो ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन आ गया और क्या कॉमन आया है, x कॉमन आ गया, क्या आया है, x कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 2, किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, 2 पर, किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, 2 पर। तो क्या करेंगे, और कहाँ हो रहा है, x इक्वल, क्योंकि ये तो कभी जीरो होगा नहीं, क्या होगा, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, क्या होगा, इधर ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, तो x इक्वल टू 0 पे जीरो हो रहा है और x इक्वल टू 2 पे जीरो हो रहा है। और फंक्शन कैसे है हमारे पास, डिक्रीजिंग है, तो बनाते हैं हम लोग यहाँ पर कर्व, यहाँ पे से आएगा और 0 पे टच करेगा, टच करने के बाद उठेगा, उठ के बाद उठ जाएगा, फिर उठेगा, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। और पैराबोला पे इंटरव्यू खत्म नहीं करेगा, पैराबोलिक वैसे ही रहेगा, कब यहाँ पे वो नहीं होगा, साफ कॉर्नर नहीं आएगा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करें, लिखिए, देखो इधर साइड पे क्या है हमारे पास, इधर साइड पे इनफाइनाइट से आ रहा है और इधर साइड पे इनफाइनाइट के लिए ही जा रहा है, क्या आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है और इनफाइनाइट से ही जा रहा है, क्या करेंगे, जीरो पे चेक करते हैं, क्या करें, 0 पे चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 0, रुकिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, इसके लिए आपको बताया था डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद में नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं 0 और 2, तो यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो हम यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हमने तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, बट इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। मतलब कहने का है कि माइनस नॉट डिफाइंड से लेकर 0 तक क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये क्या है 2 से लेकर नॉट डिफाइंड तक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, बट 0 से 2 के बीच में क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा, 0 से 2 के बीच में क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा। अब बात आती है कि हमारे पास कर्व कैसा होगा, तो 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग मिलेगा, सॉरी डिक्रीजिंग मिलेगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग, तो 2 पॉइंट पे डिक्रीजिंग हो गया। मैं क्या करता हूँ, लास्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ, लास्ट पॉइंट पे, अरे छोड़ो, यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है कि 0 से 2 के बीच में क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो अप एरो है मतलब वो इंक्रीजिंग को डिनोट कर रहा है, और माइनस नॉट डिफाइंड से 0 यूनियन 2 से लेकर नॉट डिफाइंड फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज कर रहा है। ओके, आप समझिए, आपको पूरा लिखना है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। करना कैसे होता है, फंक्शन दिया होगा, ओके, डिफरेंशिएट करना है, या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें x इक्वल के पॉइंट निकालने होते हैं, क्या निकालने होते हैं, x के पॉइंट्स निकालने होते हैं, कैसे, dy बाय dx आया है, डिफरेंशिएशन जो आया हुआ है उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट करने के बाद में हमें क्या करना होगा, वो जिस अराउंड पॉइंट क्या देगा, हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद राइट सबसे लास्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर पे पॉजिटिव देंगे और पॉइंट के अलोंग जैसा भी पॉइंट होगा उसके अलोंग पॉजिटिव नेगेटिव पुट करते जाएंगे। ओके, हमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पुट किया था, बट यहाँ पे जैसा साइन होगा उसके अलोंग होगा, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव है, इसलिए मैंने नेगेटिव से मल्टीपल कर देंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा।
ओके, फिर क्या होगा, इतना होने के बाद में ये हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा, हमारे पास जो फंक्शन दिया था, जो कर्व दिया था, ओके, उसके अलोंग नेगेटिव कहाँ पे मिला, 2 से लेकर नॉट डिफाइंड तक और नॉट डिफाइंड से लेकर 0 तक। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया और इस फंक्शन में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। अब तो यही तो पूछा था, कंप्यूट द इंटरवल ऑफ द मोनोटोनिटी, मतलब 0 से 2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और माइनस इनफाइनाइट 0 से 2 से इनफाइनाइट फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड क्वेश्चन इसी का, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। देखिए, एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू एक्स प्लस एल एन 1 माइनस 4x, ln 1 minus 4x, comma, find the interval of the monotonically, find the interval of monotonicity। ओके, कैसे करेंगे, सबसे पहले वही काम, क्या, डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4x, और हमने 1 माइनस इसको पकड़ा है, x1 है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, -4, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, -4 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4x, एलसीएम ले लो, 1 माइनस 4x माइनस में 4 अपॉन में 1 माइनस 4x, इक्वेट कर दो, माइनस साइन 4x प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 4x, यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, तो 4x माइनस में 1, यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, राइट। पॉइंट निकालो, पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से आएगा -3/4 और यहाँ से आएगा 1/4, नंबर लें तो प्लॉट कर दिए, -3/4 और यहाँ पे 1/4, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और हमें क्या चाहिए, इसी के अलावा चाहिए। तो यहाँ इस फंक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास जो नीचे लाइन है उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अभी आप ध्यान से सुनिए, एक बार बताता हूँ, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, साथ साथ में इस इंटरवल की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, तो ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, ओके। तब कैसे समझोगे, तो आपके पास समझिए कि यहाँ पे जो फंक्शन है क्या है, माइनस नॉट डिफाइंड से -3/4 और 1/4 से नॉट डिफाइंड के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और -3/4 से लेकर 1/4 तक फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, ओके। बना कर लीजिए।
ओके नेक्स्ट इस थर्ड क्वेश्चन लिखे एफ एक्स इक्वल टू, इसको रख कर दो, y इक्वल टू x अपॉन ln x। अभी कीजिए x अपॉन ln x। इसमें क्या होगा, x अपॉन ln x जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, एक अलजेब्रिक है और एक क्या है लॉगरिथमिक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, क्या आएगा ln x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 बाई एक्स अपॉन में ln x का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ln x माइनस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर। अब आपको तुम्हें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लो। तो ये पोर्शन तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये पोर्शन हमेशा पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से 0 बना सकते हो। ln x माइनस 1 इक्वल टू 0, ln x इक्वल टू 1, x इक्वल टू e। अब इससे बात करते हैं, नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया e को, ये e है और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, हमें इंट्रो बताना है आपको। तो e से लेके नॉट डिफाइंड तक, e टू नॉट डिफाइंड क्या है, इंक्रीजिंग है, और माइनस नॉट डिफाइंड टू होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि log x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r पॉजिटिव। ओके, क्योंकि log के अंदर x नेगेटिव नहीं होता है, मतलब क्या हो गया आपको 0 से बेटा होता है, 0 से तो बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो 0 से e के लिए क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। फिर से समझिए, log x का जो डोमेन होता है वो 0 से नॉट डिफाइंड होता है, 0 से नॉट डिफाइंड होता है, नेगेटिव सोल्यूशन नहीं होता है। तो 0 क्या होगा, यहाँ पे 0 से लेके नॉट डिफाइंड तक जो डोमेन था वो बना लिया। उस डोमेन में हमारे पास एक पॉइंट आ गया e, तो e से आगे का पोर्शन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और 0 से e के बीच में क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव मिल रहा है मतलब वो डिक्रीजिंग होगा, और वहां से लेकर इंक्रीजिंग होगा। बना लीजिए। और एक बात है, यहाँ पे बीच में 1 भी मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, 1, क्योंकि log 1 पे तो 0 हो जाएगा, और 0 होना नहीं चाहिए क्योंकि डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक कीजिएगा, 0 टू e माइनस में 1। ओके, 0 टू e माइनस 1 जो इंटरवल होगा, 1 को एक्सक्लूड करके जो 1 बचेगा वैल्यू, उसमें क्या होगा, फंक्शन वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, इसके बाद बोल ज्यादा लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू 3 cos रेज टू 4, ये y इक्वल टू 3 cos रेज टू 4x प्लस 10 cos क्यूब x, 10 cos क्यूब x प्लस 6 cos स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3, कॉमा चेक मोनोटोनिसिटी इन द इंटरवल, चेक मोनोटोनिसिटी इन द इंटरवल 0 to pi, 0 to pi, including 0 to pi. ओके, ट्राई कीजिए।
बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। dy बाई dx क्या आएगा, 12 cos क्यूब x प्लस 30 cos स्क्वायर x प्लस 12 cos x। तो इधर तो जीरो हो जाएगा। इससे क्या करोगे, 6 cos x कॉमन हो जाएगा। एक मिनट क्वेश्चन को चेक कर लेते हो। सही है, माइनस cos x में पॉजिटिव 3 cos 4 प्लस, ठीक है ठीक है, यहाँ पे गलती कर दी मैंने। cos इसको अगेन करोगे तो माइनस साइन x आ जाएगा प्लस 30 cos स्क्वायर x इंटू में माइनस साइन x प्लस 12 cos x इंटू में माइनस साइन x। यहाँ से 6 साइन x इंटू कॉस x माइनस 6 साइन x कॉस x कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 cos x प्लस 1 प्लस 2। अब इसे फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस 1 और cos x प्लस 2। ओके, यहाँ पे 6 sin x cos x। अच्छा ध्यान से देखो, ये तो होगा नहीं कभी जीरो। क्यों, क्योंकि इसी वैल्यू -1 से 1 होती है, तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा। क्या होगा, एक तो ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो होगा। साथ साथ में ये देखना है कि उस पॉइंट पे ये जीरो होगा, x sin x = ये भी जीरो नहीं। तो अब बात आती है हमारे पास, क्या यहाँ से जो sin x था उसे भी देखना है। वो तो हमारे पास क्या था, डिक्रीजिंग में था। कर्व में क्या था, cos और ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगे। क्या, एक तो cos x = 0 आएगा और एक इससे 2 cos x + 1 से 0 आएगा। तो 2 cos x + 1 से यहाँ से तो पॉइंट आ गया, जो जीरो करेंगे तो x = क्या आएगा, 2π/3। क्योंकि इस पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ होगा और हाफ क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ जीरो, माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 × -½ 2 2 कैंसिल, -1 + 1 0। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे π/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, π/2। यहाँ पे π/2 पे 0 हो जाएगा। और कहाँ 0 होगा, और ठीक है साइन पे देखते हैं, साइन में कहाँ मिलेगा, वो तो पता है हमें 0 से 0 मिलता है। ओके, तो मिल गया पॉइंट, हमें 2 पॉइंट मिल गए। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या किया, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे देखिए, इस पे नंबर पे ड्रॉ किया। ये है हमारे पास यहाँ पे 0 और ये है लास्ट पॉइंट पाई। यहाँ से है ये π/2 है और ये 2π/3 है। तो हमें कहाँ से बात करनी है, हमें इंक्रीजिंग की बात करनी है और डिक्रीजिंग की बात करनी है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि 0 से π/2 कैसा होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग होगा। 0 से π/2 कैसा होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग होगा। नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे। और साइन कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। यहाँ पे हमें देखो ये पॉइंट नहीं दिए थे, ये पॉइंट अभी नहीं दिए थे, ये पॉइंट हमें इससे निकाला, इससे ड्रॉ किया। और ड्रॉ करने के बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन में दिया था 0 से π, तो ये पॉइंट हमारे पास ऐसा है। इससे डायरेक्ट नहीं देखेंगे हम लोग। ओके, हमें इनके बीच में निकालना था, मतलब वो इंटरवल मैंने यहाँ बना दिया। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, बट यहाँ पे कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखने के लिखेंगे 0 to क्या होगा, 0 से π/2 और इंक्लूडेड 2π/3 से लेकर पाई तक जो फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, और π/2 से लेकर 2π/3 तक फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ओके, नोट कर लीजिए। देखो ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा।
आज फिनिश हो सकता था, बट मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इस टॉपिक में समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपका मैक्सिमम मिनिमम को भी डिनोट कर देगा ये चैप्टर, इसलिए मैंने एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिया है। और आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, आपका मेथड सेम रहेगा क्या, डिफरेंशिएशन, इक्वेट जीरो, पॉइंट नंबर लाइन प्लॉट, फिर नंबर प्लॉट करें बाद में, राइट साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। उसके बाद में जिस इंटरवल में वो पॉजिटिव साइन है, ओके, जिस इंटरवल में उसको लिखते रहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव यूनियन, यहाँ पे नेगेटिव, और अगर है तो यूनियन और नेगेटिव जिस पॉइंट पे इंटरवल में, इस तरीके इंटरवल करेंगे। और उस इंटरवल में नेगेटिव है तो नेगेटिव डिक्रीजिंग होगा, अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग होगा। आज आप ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, जो भी आपके पास बुक है, और जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।